सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब सच्चा गुरसिक रहता है उसको अपने गुरु के ऊपर कोई शक नहीं रहता है और गर्व गुरु उसके हर पल हर समय साथ रहते हैं। सात संगत जी, इसी पे एक छोटा सा विचार है। एक बहन जी अपने घर में सत्संगी थी, सत्संग जाती थी और सुबह सुबह खाना पीना जो भी नाश्ता बनाई सत्संग निकल जाती थी। गुरु जी के डेरे पे जाके सत्संग सुनती थी। सत्संग के बाद घर आती थी और सभी लोग से बोलती थी, देखो जो भी होगा सब गुरु अच्छा करेंगे, गुरु हमारे साथ साथ हैं। एक दिन सास ससुर जब सत्संग से आई तो बहन जी को सास ससुर ने बोला कि देखो आपको अपने ऊपर गुरु के ऊपर विश्वास है, तो तुम्हारा गुरु सच्चा है। आज के बाद उसी दिन से जो उसी दिन जाओगी सत्संग, जिस दिन आपका गुरु हमारे घर पे आएगा, देखता हूँ आपका सच्चा गुरु कैसे घर पे आता है। आज के बाद सत्संग बंद। मैं तभी विश्वास करूंगा जब आपका गुरु मेरे घर पे आएगा, तब हम लोग भी सत्संग से जुड़ जाएंगे। वो बहन जी बहुत अरदास करने लगी, उनका सत्संग जाना बंद हो गया। एक दिन ससुर रास्ते में जा रहा था और अचानक ससुर का किसी से एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से जमीन पे गिरा है, चोट लग गया है, कोई उठाने वाला नहीं है। अचानक उधर से एक सरदार जी आए और उस व्यक्ति को उठाए और अपने गाड़ी में ले गए हॉस्पिटल में दवा दिलाने के बाद उनके ससुर को उनको घर पे बाहर छोड़ के जाने लगे। उनके ससुर ने बोला, 2 मिनट के लिए भाई साहब मेरे में घर में चलो, आप थोड़ा पानी पी लो। सरदार जी बोले, नहीं मेरे पास थोड़ा जाने का समय नहीं है, रुकने का। बोला ठीक है, आप मेरे घर में बस चलो, हमारे परिवार से मिल लो। सरदार जी घर में गए। घर वाले से लगा बोलने कि भाई ये व्यक्ति रास्ते में से नहीं उठाते तो मेरी जान नहीं बचती। तब तक वो बहन जी खाना बना रही थी, देखी अपने गुरु को, वही चेहरा, आके चरण में गिर के लगी रोने। बोले गुरु जी आप मेरी लाज रख लिए, मेरे घर में आ गए दर्शन देने के लिए। सभी घर वाले हक्का बक्का हो गए। बोले कौन है? बोले मेरे गुरु जी हैं, जिसके डेरे पे जिसके सत्संग में करने जाती हूँ। घर वाले सभी रोने लगे, सभी लोग ने माफी मांगा। उनको विश्वास हो गया कि जो सच्चा गुरसिक रहता है और उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ने देते हैं। सभी घर वाले सत्संग से जुड़ गए, उन लोग भी सत्संग जाने लगे। और सात संगत जी इसीलिए कहते हैं कि जो सच्चा गुरु का भक्त रहता है, गुरु को उनके सामने आना ही पड़ जाता है। लेकिन कभी चैलेंज मत दो, कभी मत बोलो कि नहीं आपको, मुझे विश्वास है मेरा गुरु यहाँ आएगा। सात संगत जी, गुरु हर समय आपके साथ है, आपके मुसीबत पे आ जाता है, लेकिन हम लोग का विश्वास पक्का रहना चाहिए। वो बहन जी का विश्वास पक्का था और गुरु खुद उनके घर में आए। सात संगत जी, गुरु किसी भी रूप में आ जाता है और गुरु हमारे हर साथ साथ है। जितने भी संत महात्मा है सब गुरु के रूप है। प्रॉब्लम है आप अपने घर में ही माँ बाप जो हैं, जो सत्संग से जुड़े हैं,
उनका ही दर्शन कर लो, उनसे ही आशीर्वाद मांग लो, आपका पूरा हो जाएगा। साध संगत जी, एक सत्संगी था, बाबा जी के डेरे पे दिल्ली चला गया कि बाबा जी का दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। पहुंचा, बोला गुरु जी मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अच्छे नंबर से पास हो गया हूँ, मेरा जॉब लग जाए। गुरु जी ने बोला आपको यहाँ क्यों आ गए, आप अपने पिताजी से ले लिया होता। वो समझ नहीं पाया कि मैं पिताजी से ले लिया होता। बाहर आया, एक सत्संग महात्मा थे, लगा बोलने यार गुरुजी आशीर्वाद भी नहीं दिए, बोले अपने पिताजी से ले लिया होता। वो संत महात्मा बताए कि आप गुरु का इशारा नहीं समझे, गुरु खुद बता रहा है जो तुम्हारे पिताजी सत्संग से जुड़े हुए हो उनके अंदर में हूँ मैं, उनके अंदर, आप वहीं पे आशीर्वाद लिए होते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आपके पिताजी से आशीर्वाद ले लिए होते, आपके पिताजी भी दे सकते थे, मैं उनके अंदर भी बैठा हूँ, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। साध संगत जी कहते हैं गुरु घट घट में है। जितने भी संत महात्मा गुरु के दरबार में जाते हैं, सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, गुरु वहाँ हर लोगों के घर घर में बैठा हुआ है। आप किसी से भी आशीर्वाद दे सकते हो, ऐसा नहीं कि गुरु के लिए मैं उनके स्थान पे जाऊं, कोई बात नहीं है। किसी को प्रसादी कराना है, अपने सत्संग में गुरु को पुकार लो, उनको बुला के प्रसादी करा लो, आपका सब दुख दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गुरु के पास ही जाना जरूरी है, गुरु को ही आप प्रसादी कराते हैं, गुरु के पास पहुंच जाता है। आप लोगों ने ये विचार तो सुना होगा, एक महिला गुरु जी को जूस पिलाना चाहती थी और बीच में बच्चा रो रहा था, उसको प्यास लगा था, लेकिन वो बच्चा अपने माँ से बोला माँ मुझे प्यास लगी है। और वो महिला पीछे देख रही, एक बहन एक लोटा में जूस ली हुई है, और बहन बोली थोड़ा सा बहन जी मेरे बच्चे को पिला दो, लाइन बहुत काफ़ी है, बाहर निकल के जाएंगे, थोड़ा सा पिला दो इसको भी, इसका भूख मर जाए। वो बहन जी ने बोला नहीं, मैं जब तक बाबा जी को नहीं पिलाऊंगा, ये जूस मैं बाबा जी के लिए ताज़ा ताज़ा काट के ला रही हूँ। बच्चा पूरे लाइन रोते रह गया, लेकिन वो महिला ने जूस नहीं दिया बच्चे को, केवल बोला मैं बाबा जी को ही पिलाऊंगा। वो जूस लेके बाबा जी के ही पास पहुंची और बाबा जी ने जूस को देख के बोला जब मैं प्यासा था तो आपने मुझे पिलाया नहीं, अब जो मेरी प्यास मिट गई तो क्या फायदा है जूस का। वो महिला का बच्चा इतना रोने लगा, वो महिला बाहर जाके उनको अपने बच्चे को पानी पिलाया। वो पानी जब पिया बच्चा, जब बच्चे का पेट भर गया तो इधर बाबा जी का पेट भर गया। बाबा जी ने वो जूस लेने से इनकार दिया, बोला अब जूस कोई काम का नहीं है, मेरा पेट भर चुका है, जब मैं मांग रहा था तो आपने मुझे जूस दिया नहीं। महिला बाबा जी का इशारा नहीं समझ पाई। बाबा जी ने बताया कि जो रास्ते में बच्चा रो रहा था, जूस मांग रहा था, उसके अंदर भी मैं ही था, आपने जूस उसको भी पिला देता तो मैं पी लेता, अब मेरी प्यास मिट गई। वो बच्चे ने पानी पिया, मेरा पेट भर गया। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास ही जूस के लेके आओ। जितने भी संत महात्मा है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे बच्चा है, किसी को हम करा सकते हो प्रसादी, वो हमारे पास तक आ जाएगा। साध संगत जी इसीलिए कहा जाता है कि जिसके हर जगह गुरु हर संत महात्मा के अंदर है, बस विश्वास के साथ उनको भी आप जो भी सेवा करना चाहते हो घर पे प्रसादी बना के कर सकते हो, उनसे आशीर्वाद ले सकते हो, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साध संगत जी दास यही कहेगा कोई गलती क्षमा करना, हर पल हर समय
सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहो, आपका ही कल्याण करेगी। और साथ संगत जी दास का कोई गलती हो क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।